क्योंकि आज यूपी विशेष भी है। और जब यूपी विशेष की बात आती है तो हमें एक हमारे महापुरुष का नाम याद आता है, जिनको हम मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से जानते हैं। अपने जीवन के 2 वर्ष उन्होंने महाराष्ट्र में जितने भी संगठन थे समाज में काम करने वाले, उन सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया, रात दिन एक करके, ये सोच समझकर कि अगर ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो जो एकत्रित होने का काम है वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 2 वर्ष के प्रयास के बाद जब उनको परिणाम शून्य दिखाई दिया, तब उन्होंने महाराष्ट्र के अतिरिक्त दूसरे स्टेट और विशेषकर उत्तर प्रदेश में लोगों को जोड़ने का और जागरूक करने का कार्य प्रारंभ किया। अब वो जो जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ, क्योंकि उससे पहले अगर हम याद करें, जो भी बाबा साहब ने अपने जीवन भर अनुभव प्राप्त किया इस देश की परिस्थितियों में, हमारे समाज की हालत को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, तो उन्होंने जो समाधान था वो पेश किया एक दस्तावेज के रूप में, जिसको हम भारत के संविधान के रूप में जानते हैं। काम उसमें भी वही हुआ कि जितने भी हमारे ऐसे लोग थे जो समस्याग्रस्त थे, उनको एकत्रित किया गया और उनको कैटेगरीज में अधिकार देने के लिए संविधान में उनको समाहित किया गया। अब ये कार्य जो मान्यवर साहब कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनको जो भी अनुभव रहे होंगे, लेकिन ये तो उनको पता था कि अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो जीतेंगे नहीं। लेकिन उनको एक जीवन मिला था, लिमिटेड वर्ष होते हैं हर इंसान के जीवन में। उन्होंने जोड़ते जोड़ते उस कारवां को एक राजनीतिक रूप से परिलक्षित करते हुए एक स्टेट में, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट और दुनिया के बहुत सारे देशों से अधिक आबादी वाला राज्य कहलाता है उत्तर प्रदेश, उसमें जो जोड़ने का परिणाम था वो प्राप्त किया और वो अब सबके सामने रहा है। लेकिन वहां हुआ क्या, जितने भी लोग जुड़े, जुड़ने के बाद में जब उन सबको राजनीतिक मंच मिला अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, वो जितना भी हमारा सामाजिक आंदोलन के सिपाही थे वो देखते ही देखते सारे उस राजनीतिक मंच के पदाधिकारी या कार्यकर्ता बन गए। और जो समाज में काम चला था जोड़ने का, उसने राजनीतिक रूप ले लिया। और वो जो सामाजिक व्यवस्था लगातार बन रही थी जुड़ने और जोड़ने की, वो वहां पर रुक गई। और जितने लोग भी उस स्थिति में, उस परिस्थिति में राजनीतिक रूप से भिन्न भिन्न पदों पर आए, उन्हें जो काम करना था उसे भूल गए। और जो वो व्यवस्था काम करती है जो हमें हमेशा से गुलाम बनाए रखना चाहती है, वो उस व्यवस्था में विलीन हो गए और उन्होंने अपने आप को उस व्यवस्था में मर्ज कर लिया। तब से अब तक का अगर हम समय देखते हैं, समझते हैं,
तो कारण पाते हैं कि जो चीजें जहां तक आई थी वहां से रेत के ढेर की तरह कैसे ढह गई, हमें पता ही नहीं चला। और जब हम देखते हैं कि हर महापुरुष जिसने भी कार्य किया है विचारधारा को मजबूत करने के लिए, विचार को ट्रांसफर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उन सबका एक और महत्वपूर्ण और अंतिम जो संदेश है वो यही है, इकट्ठा रहिए, एक साथ रहिए, साथ साथ रहिए, संघ में रहिए, तो समस्याओं से निजात पा लेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हम कर पाए? और ऐसा अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? ये बहुत सारे क्यों के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम रोजाना 28 माह से ढूंढ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक ही बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी समस्याएं थी, जब हमें अधिकार मिले सन 50 में तो अधिकार चले कैसे गए, जबकि बचाने के लिए हमारे ही बीच के बहुत सारे लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। अब कार्य कर रहे हैं तो हमें दोष तो ढूंढना पड़ेगा, बीमारी तो ढूंढनी पड़ेगी, समस्या को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया के एक महापुरुष ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात पर लगाया कि दुनिया में दुख है क्यों, इस दुख का कारण क्या है, और इसके कारण का निवारण क्या है। और हम में से बहुत सारे लोग उस महापुरुष का काल्पनिक फोटो लगाकर रोजाना कभी अगरबत्ती, कभी धूप बत्ती, कभी कैंडल, कभी कुछ रोज करते हैं, लेकिन एक संदेश हम नहीं ढूंढ पाते। अगर समस्या है तो उसका कारण क्या है, और अगर कारण है कुछ तो उसका समाधान क्या है। तो नहीं समझ में आ रहा था, समझ में आया, देखा समस्या तो है और निरंतर बढ़ रही है समस्या, लेकिन उसका कारण जब खोजा गया तो कारण कोई दूसरा नहीं निकला, कारण हम खुद निकले। कैसे निकले हम खुद कारण? क्योंकि जब हमारे एक महापुरुष ने इस देश में अधिकार दिए और हमें एक जगह इकट्ठा किया और एक दस्तावेज के रूप में सभी को उनके अधिकार दे दिए, तो उसके बाद में जो लोगों ने ये काम किया, समाज को जोड़ने के नाम पे, समाज को जागरूक करने के नाम पे, विचार का प्रसार करने के नाम पर, जो भिन्न भिन्न तरह के जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, समुदाय के संस्थाएं, संगठन जितने भी ये अलग अलग बनाए, और वो बनाते चले गए और आज भी बना रहे हैं, रोज बनते हैं। तो समण संघ में जो काम करने वाले लोग हैं, समण संघ के कॉन्सेप्ट में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उनको समझ में आया यही कारण है जो हम जोड़ने के नाम पर रोज टूट रहे हैं, रोज अलग हो रहे हैं। तो ये हम अपने महापुरुषों के जो विचार हैं उनके साथ रोजाना अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, और हम उनका रोज खून करते हैं। जैसे ही हम अपने आप को 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 में बांटते हैं, वैसे ही हमारे जो महापुरुषों के किए गए कार्य है उन पर हम कुठाराघात करते हैं। लेकिन इस पर बात कौन करे, इस पर प्रश्न कौन करे, इस पर चर्चा करे कौन? क्योंकि हमें तो कुछ चेहरे, कुछ चरित्र, कुछ नाम, कुछ लोगों को दिखा करके कहा जाता है ये दुश्मन है, और हम मान लेते हैं। लेकिन जो दुश्मन घर के अंदर हैं, जो आस्तीन के अंदर हैं, उनको पहचाने कैसे?
ये हिम्मत दुनिया और भारत में आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। लेकिन जब से संघ समझ में आया, संघ में काम करना शुरू किया, तब समझ में आया कारण है क्या। और ये कोई छोटा मोटा कारण नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी साथी काम करते हैं या समर संघ को सुनते हैं, समझते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि भाई ये भी हमारे समाज के लोग हैं, ये भी समाज का काम करते हैं, ये भी महापुरुषों के विचार को प्रसार करने का काम करते हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं, इन्हें इनका काम करने दो, हम अपना काम करते रहेंगे। तो क्या, अगर हम गलती को ढूंढेंगे नहीं तो सुधार कैसे पाएंगे। और गलती अगर ढूंढी जा रही है तो उसमें खुल के कहिए, आगे आकर के कहिए कि समर संघ अगर ये कहता है कि 29 लाख टुकड़े हमारी बीमारी हैं, इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कसूरवार हैं, दोषी हैं, अगर हैं तो कहें आके, नहीं है तो ये यहां बोले, आकर के खुले पटल पर, खुले मंच पर बोले, किसी भी संगति में आकर के बोले, बताएं कि भाई इन्होंने बहुत काम किया है, इनको हमें कुछ नहीं कहना है, इनको अपना काम करने दीजिए। क्योंकि काम तो एक ही होगा, काम दो नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते। जब विचार एक है, विचारधारा एक है, व्यवस्था एक है, महापुरुषों का संदेश एक है, तो काम भी एक ही होगा। और वो काम होगा जो सही है, वो काम होगा, जो गलत है वो नहीं होगा। गलत को रोकने के लिए, सही को समझने के लिए, सही को बताने के लिए कौन आगे आएगा। क्या हम अपने रिश्ते नाते देखते रहेंगे? क्या हमें कोई गलत ना कह दे ये देखते रहेंगे? क्या हमारी किसी से बुराई ना हो जाए ये देखते रहेंगे? क्या हमें कल को कोई ना पहचाने ये देखते रहेंगे? कल को कोई हमें बुरा कह देगा ये देखते रहेंगे? अगर ये देखना है तो देख लीजिए, 10-5 साल और बचे हैं, अपने संबंध बचाइए, रिश्तेदारी बचाइए, किसी को कुछ मत कहिए। जो छोटे मोटे अधिकार बचे हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कल को रोजगार के नाम पर बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे। जिन्होंने 2-4 पैसा इकट्ठा किया है उनका कुछ समय में खर्च हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रोजगार होगा नहीं। रोड पर दौड़ते हमारे कितने बच्चे रोजाना अकाल अकारण काल के गाल में समा जाते हैं और वो उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। ये विचारणीय प्रश्न आएंगे कहां से? इसमें खून कब खोलेगा लोगों का? क्या हम अपने अपने घर में अपने एक एक दो दो बच्चों की परवरिश करके उनको आईएएस पीसीएस अधिकारी कर्मचारी बना के खुश होते रहेंगे? अगर यही करना था तो जितने महापुरुषों ने हमें मुक्ति दिलाई उन गुलामी की बेड़ियों से, जहां बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, तो ऐसा लगता है कि शायद हम इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि हमें केवल और केवल मैं और मेरा दिखता है। लेकिन वास्तविकता यह है, जितने लोगों को भी आज तक मैं और मेरा दिखा है, उनका मैं और मेरा सुरक्षित नहीं रहा है। दुनिया में हर महापुरुष का संदेश यही रहा है कि जब तक आप सामने वाले का सहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप सामने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक आपको बदले में वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। मतलब आपके पास जो चीजें हैं उसको बांटेंगे तो आपको बदले में वही चीजें वापस मिलेंगी। हम ये चीजें बांट रहे हैं, हम कितने एकाग्र हैं, कितने स्वार्थी हैं, केवल मैं और मेरा में केंद्रित हैं। और हम 24 घंटे इस बात को सोचते हैं, मेरा कब कैसे क्या होगा जिससे मैं ये ऐसा वैसा बन सकता हूं। ये
किसी एक आदमी के अंदर चिंगारी नहीं होनी चाहिए, ये हर उस व्यक्ति के अंदर चिंगारी होनी चाहिए जिसने इतिहास को पढ़ा है, समझा है, देखा है, या उन महापुरुषों के बलिदान को देखा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन तबाह कर दिया, और वो बहुत चाहते तो बहुत सुखी रह सकते थे, बहुत संपन्न रह सकते थे, सारे संसाधनों से युक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उन सबको ठोकर मार करके पूरे भारत के जितने भी समण थे उनको और उनके दुखों को देख करके उसके लिए रात दिन काम किए। पहला प्रयास भारत में ये हो रहा है कि जितने भी समण हैं वो इकट्ठा हों, वो आइडेंटिफाइड हों, वो पहचाने एक दूसरे को, जाने एक दूसरे को, एक दूसरे के काम आए। प्रश्न करते, एक ही प्रश्न आता है, वो यहां कोई नहीं करता, पीछे करते हैं, साहब जुड़ के करेंगे क्या? जब उनसे पूछते हैं तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या वो रोज अलग अलग रहते हैं, रोज आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जब उनको किसी को परेशानी आती है तो क्या उसके काम नहीं आते हैं, क्या एक दूसरे के सहयोग में नहीं आते हैं, क्या रोजाना एक दूसरे के दुख दर्द की बात नहीं करते हैं, क्या एक दूसरे की समस्या में खड़े नहीं होते हैं? तो तब उनका उत्तर आएगा, नहीं, हम तो, हमारा तो परिवार है, हम तो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, मरने को तैयार रहते हैं, हम बहुत प्रेम से रहते हैं। तो ये परिवार अगर हमारे महापुरुषों ने भी अपना परिवार बनाया होता, देखा होता, उसके लिए जिए होते, तो आज भी हमारी हालत वही होती जो अब से 100 साल पहले, 125 साल पहले, 150 साल पहले तक रही है। तो ये हमें सबको तय करना पड़ेगा। हम रोज यहाँ सुनते हैं संगीत की तरह समर संघ का कॉन्सेप्ट, और हम ये तय नहीं कर पाए आज तक कि गलती क्या है, गलत क्या है। गलत है तो उसको डंके की चोट पे कहिए, और आपको गलत नहीं लगता है तो फिर तो आराम से जैसा हो रहा देखते रहिए। क्योंकि यहाँ हमारे पास 100, 150, 200, 250 लोग जुड़ते हैं, बैठते हैं, आते हैं, बात करते हैं, बात सुनते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो तीखे सवाल है जो समर्थन करता है बैठ करके, वो सवाल हम ग्राउंड पर कब करेंगे? वो समय आ गया है, अब हमें सवाल करने पड़ेंगे। क्योंकि दोषी अगर दोषी नहीं ठहराए जाएंगे तो फिर हम अच्छे लाइन पर नहीं जा पाएंगे। काम तो सबको करना है, किसी एक के हिस्से का काम नहीं, किसी एक से करने से काम नहीं होगा, व्यक्ति विशेष के चेहरे से काम नहीं होगा। संघ में तो सबको आना है, सबको मरना है। मरने से मेरा मतलब है अपने आप को विलीन करना है, अपने अहंकार को, अपनी मैं को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपना जो भी उन्होंने अहम कमाया है उस सबको गंवाना है। और यहां संघ के आदेश पर, संघ के नियमों पर चल करके बस एक ही काम करना है, खुद को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है। इस कारवां को आगे बढ़ाते रहना है। लेकिन कुछ कड़वे सवाल रोज किए जाने हैं, समण ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उसको पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, बार बार बोलने हैं, और ये जस्टिफिकेशन भी देना है। क्योंकि आज तक हमने किसी ना किसी व्यक्ति विशेष को रेफर किया है अपनी बात को कहते हुए। जितने भी भाषणवीर पैदा हुए हैं भारत में, उन्होंने बात तो अपनी कहना चाहते हैं, लेकिन एविडेंस के रूप में किसी ना किसी महापुरुष के स्टेटमेंट को कोट करते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जितने भी साथी काम करते हैं, जो भी समण संघ को समझ चुके हैं, वो कोट करें समण संघ। समण संघ ये कहता है, समण संघ का ये नियम है, समण संघ का ये आदेश है। अभी तक जितने भी समण संघ के नियम आए हैं उस पर चर्चा परिचर्चा के बाद किसी नियम को अमान्य नहीं ठहराया गया, अतार्किक नहीं ठहराया गया। क्योंकि वो सारे नियम बड़े सोच समझ करके, बात करके, तर्क करके, और जो वेलफेयर होता है उसके पर्पस से बनाए गए हैं। उन नियमों से पहले नियमों पर चलने वाले लोग तैयार होते हैं, हाँ ये नियम जरूरी है, इसको बनना चाहिए, तब वो बने हैं। तो नियम तो मानने पड़ेंगे।
अगर नियम नहीं मानने हैं तो फिर तो हम मैं और मेरा में रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जितना गंवा दिया है, जितना बचाने की कोशिश हुई थी, हमारे जितने भी आज तक संगठन बने हैं भारत में, उनके एजेंडे में जितनी चीज बचाने का प्रयास हुआ है, आज वो सारी जा चुकी हैं। अगर मैं इसको नाम लेकर बताऊं क्या क्या बचाना था। आरक्षण बचाओ, क्या बचा? संविधान बचाओ, क्या बचा? ईवीएम हटाओ, क्या हटी? बेरोजगारी बचाओ, क्या रोजगार मिले? जाति तोड़ो, क्या जाति टूटी? लोकतंत्र बचाओ, क्या लोकतंत्र बचा? धम्म बचाओ, क्या ऐसा हुआ? राजनीति बचाओ, 100% रिजर्वेशन है आज तक राजनीति में, क्या बची? क्या अधिकार बचे? शिक्षा बचाओ, क्या शिक्षा आज है? गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी? मूछ बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इत्यादि नारे बहुत सारे संगठनों के जो लिखित में आते हैं, ये सब बचाने का प्रयास में हम उनको गंवाते चले गए। क्यों गंवाते चले गए? क्योंकि हमने रिएक्शन में काम किया। हमारे एक अधिकार पर आघात हुआ तो हम उस एक अधिकार को बचाने के लिए आगे बढ़े, फिर दूसरा चला गया, दूसरे को बचाने के लिए आगे बढ़े, तीसरा चला गया, तीसरे को बचाने के आगे बढ़े, चौथा चला गया। इस प्रकार से हमारे जितने भी लोग थे वो अपने अधिकारों को बार बार बचाने के लिए आगे बढ़ते गए, अपने टुकड़े करते चले गए और अधिकार खत्म होते चले गए। तो अगर हमें बात करनी है आंख में आंख डालकर, ये समझकर, ये बोलकर कि हमने जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो सुना है, जो समझा है, क्या वो हमारे व्यवहार में है? क्या उसे हम अपने व्यवहार में रोजाना परिलक्षित करते हैं? क्या हम उस जिंदगी को जीते हैं जैसी सामने वाले से अपेक्षा करते हैं? तो सबके प्रश्नों के उत्तर संघ में आकर मिलते हैं। संघ एक ऐसा आईना है जहां बैठ करके रोजाना 24 घंटे हम अपनी शक्ल देखते हैं, क्योंकि संघ में तो सुना जाता है, लिखा जाता है, गिना जाता है, बताया जाता है। अगर यहां हम रोज कुछ भी ऐसा बोलेंगे जिसको कर नहीं सकते तो पकड़ में आ जाएंगे। कुछ ऐसा बोलेंगे जो संघ में मना किया हुआ है तो संघ के सामने हम आ जाएंगे। तो संघ के सामने तो सब चेक हो रहे हैं हम लोग रोजाना, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं वो कैसे चेक होंगे? उनको कैसे चेक किया जाएगा? उनको कैसे बात की जाएगी? तो अब समय आ गया है, हर वो साथी जो समण संघ को जान चुका है, समझ चुका है, अब इस जो कॉन्सेप्ट है उसको सुनने के साथ साथ अपने अंदर वो चिंगारी पैदा करे, अपने अंदर से झांके, देखे कि मेरे हिस्से का काम क्या है और मैं संघ का एक हिस्सा हूं और मैं संघ के रूप में बोल रहा हूं। क्योंकि यहां व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है तो संघ में विलीन हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। तो अब हमें ये सारे सवाल हर उस व्यक्ति से करने पड़ेंगे जो समाज को जोड़ने के नाम पर, समाज को इकट्ठा करने के नाम पर, समाज को जागरूक करने के नाम पर, समाज के अधिकार बचाने के नाम पर समय समय पर समाज के अंदर लोग आते हैं, रोजाना बैठते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि ये काम पहली बार हो रहा है और दुनिया और भारत का शायद पहला काम है। रोज शाम को 8 बजे चौपाल लग जाती है, लोग अपने आप आ जाते हैं, किसी से कहना नहीं पड़ता, सबको पता है। अब यहाँ दिखते 150, 200, 250 हैं, लेकिन इनका एवरेज संख्या 1000 से 1200 रोजाना रहती है। कुछ लोग 10 मिनट जुड़ते हैं, कुछ आधा घंटा जुड़ते हैं, कुछ 15 मिनट जुड़ते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं।
आधे से ज्यादा लोग नेटवर्क नहीं होता, 1 GB 1.5 GB नेटवर्क लेते हैं, वो दिन के पहले 4 घंटे में खत्म हो जाता है, मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन किसी न किसी के और मोबाइल से सुनते रहते हैं। तो ये हमें दिखते हो सकता है कम लोग हों, लेकिन संघ के कॉन्सेप्ट को जितने परिवार, अगर 150 परिवार सुन रहे हैं, एक परिवार में एवरेज 4 लोग हैं, तो 600 लोग तो इस टाइम सुन रहे हैं। इसके अलावा जितने लोग सुनना चाहते हैं, जिनके पास नेटवर्क नहीं है, वो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं और किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं, जोड़ने के काम में। तो ये काम हमें रोजाना करना है और आंखों में आंख डाल करके प्रश्न करने हैं। अब समय आ गया है और प्रश्न रोज करने हैं। हर उस साथी से प्रश्न करना है जो भी अधिकार प्राप्त करके अपने जीवन स्तर को इस लेवल पर लेकर के आया है कि वो आज समाज में एक सम्मान पूर्वक जीवन जी रहा है, क्योंकि उनके ऊपर तो कर्ज है ये। हाँ, उन लोगों से अभी सेकेंडरी बात की जा सकती है जिनको अधिकार नहीं मिले, जो अभी भी 2 वक्त की रोजी रोटी गुजारने में सुबह से शाम तक लगा देते हैं और परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो वो लोग हैं, जब अधिकार प्राप्त लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वो तो आपके साथ हमेशा वैसे भी रहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें आज से तय कर लेना है, क्योंकि रोज ये बताया जाता है सही गलत में अंतर। अगर संगठन सही है तो संघ की आवश्यकता क्या है, और संगठन गलत हैं तो संघ में क्यों नहीं आते, संघ में बात क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं बताते कि हम जो काम कारवां यहां तक लेके आए हैं, जिससे सारे अधिकार लुट गए, अब हम ये संशोधन करते हैं और पूरी दुनिया और भारत में जितना काम हमने अब तक किया है वो संघ से ज्यादा अच्छा है और इससे हमारे अधिकार पुनः प्राप्त हो जाएंगे। क्यों बात नहीं करते? प्रश्न यहां आके अटकता है कि वो बात करने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि जब बात करेंगे तो प्रश्नों के उत्तर देंगे या प्रश्न करेंगे, खुले में होंगे सब, कोई चोरी छुपे कोई बात नहीं होगी। जब हमें समस्याएं दिखती हैं तो समाधान भी हमें ओपन में ढूंढने पड़ेंगे, और समाधान सब दिए हुए हैं, महापुरुषों के द्वारा दिए गए हैं। बस हमें अब तय ये करना है कि अगर हमें गलत लगता है तो उसको पहचान लें, उसको दुरुस्त करें। सही लगता है तो अपनी जितनी एनर्जी उस पर लगाएं, उस काम को करें, क्योंकि हमारे हिस्से का काम दूसरा करने नहीं आने वाला है। इसलिए हर वो इंसान, हर वो साथी, हर वो समण जो कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, वो तुरंत अपने आप को तैयार कर ले, और तैयार करने के बाद में अपने हिस्से का काम या तो खुद ढूंढ लें या संघ में आकर के पूछ लें, क्योंकि बगैर काम किए कुछ नहीं होने वाला। यहां हमारे बहुत सारे साथी रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन उनकी पीएचडी तो पूरी नहीं होती, बल्कि वो इस अतिशयोक्ति में चले जाते हैं कि संघ चलता कैसे, इसे चलाता कौन है, इसका मालिक कौन है। इसमें कोई ना कोई तो मालिक होगा। कभी कोई ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति उसे मालिक समझ लेते हैं, कभी ज्यादा दिखने वाला व्यक्ति उसे मालिक समझ लेते हैं, क्योंकि पुरानी आदत है, पता है बगैर नेता के हम जीत नहीं सकते, नेता चाहिए। लेकिन हम तो जो आज जिस परेशानी में हैं, उन नेताओं की वजह से ही हैं, जिनको हमने खाद और पानी लगातार दिया है। अब उनका राशन पानी, खाद पानी अगर बंद नहीं किया तो जो आने वाली पीढ़ी है वो जब सवाल पूछेगी तो हमारे पास नतमस्तक होने के लिए शर्म से और कुछ नहीं बचेगा। तो कम से कम हमारे पास ये कहने को होगा कि भाई जब हमें होश आया हमने अपने हिस्से का काम किया। हाँ, कितना कर पाए ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। हमें अपने बच्चों के साथ खड़े होकर के शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। इसलिए सवाल करें, बात करें, तर्क करें। संघ से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ें। आज मेरी एक बात हो रही थी, हमारे अभी स्पोक साथी नहीं है लेकिन 6 महीने से सुन रहे हैं संघ को।
देवरिया यूपी के रहने वाले हैं और गुजरात में इस वक्त वो रहते हैं। तो कोई बात हुई होगी, कह रहे मुझे थ्रेट दिया लोगों ने, जान से मारने की धमकी दी। मैंने कहा सर अगर कोई स्पोक साथी ने ऐसा किया हो तो आप बताइए, क्योंकि आप स्पोक नहीं हैं। उन्होंने कहा सर इनमें नाम नहीं बताऊंगा। तो वो स्पोक साथी नहीं है, उनसे ज्यादा भी बात नहीं की गई। लेकिन जब वो स्पोक बनेंगे, उन्होंने कहा है कि मुझे संघ समझ में आ गया है, संघ का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया है, मैंने जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और मैं भी संघ में अपने हिस्से का कार्य करना चाहता हूं। आएंगे तो बताएंगे। तो हमारे जो जितने भी साथी काम कर रहे हैं वो ये भी सोचें कि हम जोड़ते जोड़ते कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहे किसी को तोड़ रहे हैं। कोई अपने व्यवहार में, अपने भाषा में, अपने व्यक्तित्व में, अपने बोली में कोई ऐसा शब्द तो नहीं बोल रहे जो हमारे अंदर अहंकार झलक रहा है और व्यक्ति संघ से जुड़ने की वजह संघ से दूर जा रहा है। ये सबको चेक करना, हर स्पोक साथी को चेक करना अपने आप को, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमने कोई ऐसा जाने अनजाने में कोई शब्द, कुछ ऐसी भाषा में जवाब दिया, बात बोली कि वो सामने वाले को चुभ गई, कड़वी लगी। तो जो साथी स्पोक नहीं है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस हैं, क्योंकि अभी संघ को समझे नहीं है। और जो साथी संघ को समझ चुके हैं वो जवाबदेह हैं, उनको हर 24 घंटे जवाब देना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा करते हैं जो संघ की नियमावली, संघ के नियमों के विपरीत है। इसलिए सभी साथी अपने आप को चेक करते रहें, बात करते रहें, लेकिन ये जरूर तय कर लें कि हमारे सामने सही और गलत का आकलन हमने आज नहीं किया, स्वयं नहीं किया, तो कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि ये सही है या नहीं है, तो कम से कम संघ में आए, बात करें, बताएं और अपने आप को चेक कर लें कि जो आप बोलने जा रहे हैं, जो आप कहने जा रहे हैं, वो कितना तार्किक है, कितना सही है, ताकि उसको श्रवण संघ की आवाज के रूप में महत्वपूर्ण तरीके से, शक्ति के साथ और आंखों में आंख डाल करके बोला जा सके, कहा जा सके, बताया जा सके, ताकि जो भी लोग अभी तक संघ में नहीं जुड़े हैं वो संघ में आकर के अपना स्थान सुनिश्चित करें, अपने हिस्से का काम करना सुनिश्चित करें। किसी साथी का माइक, अपने जो हिस्से का कार्य है उसको करना सुनिश्चित करें। तो ये रोजाना हम यही बात बोलते हैं, बात को सुनते हैं, बात को करते हैं, लेकिन आज ये तय कर लें, अगर 29 लाख संगठन या उनके ठेकेदार समस्या नहीं है, अगर वो समाधान है तो हम संघ में क्यों हैं? और संघ अगर समाधान में है तो 29 लाख जगह अलग अलग क्यों बैठे हैं? अगर इस बात को हम आज ही डंके की चोट पर कहते हैं, प्रश्न करते हैं, बात करते हैं और उनके साथ जाके बात करते हैं, उनको बुला के बात करते हैं, तो कुछ रास्ता दिखाई देगा, कुछ निकलेगा। क्योंकि श्रवण संघ के सभी साथी जानते हैं कि समाज के अंदर इस वक्त दो नाटक शुरू हो गए हैं जो पिछले 1 साल से दिखने में आ रहे हैं। जब जब भी संगठन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो अलग अलग संगठनों के नाम पे आकर के एक साथ मंच पे बैठते हैं और वहां से उठ करके अपने अपने संगठनों में चले जाते हैं, सिर्फ समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अपने आप को दिखाते हैं हम इकट्ठा हो गए, लेकिन जब वहां से जाते हैं तो अपने अपने रास्ते अलग अलग बदल लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब उन सभी साथियों को, वो भी श्रवण हैं, भाई हैं हमारे, उनका तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन उस तजुर्बे को अब समाज के हित में, समाज को जोड़ने के लिए लगाना होगा, ना कि समाज को तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो खुल के करिए, खुला मंच है, खुली पार्टियां हैं, कहीं भी जाइए राजनीति करिए। लेकिन समाज के नाम पर, समाज को जोड़ने के नाम पर, समाज को इकट्ठा होने के नाम पर अगर उसके पीछे कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं रोजाना जो आम आदमी की समझ में नहीं आती, तो वो समझ में आने लगी हैं। और श्रवण संघ डंके की चोट पर कहता है इस बात को कि हमारा जो सर्वनाश हुआ है उसके कारण है, और कारण के निवारण है हमारे 10 गोल्डन रूल, जो सुनहरे तरीके से रोजाना चमकते हैं, रोजाना बोले जाते हैं और डंके की चोट पे बोले जाते हैं। एक भी गोल्डन रूल पे चोट करने वाला, इस पर तर्क करके इसको गलत साबित करने वाला एक भी साथी हमें अभी आज तक नहीं मिला है। ये 10 के 10 गोल्डन रूल संघ की जान है और हमें बचाने के लिए अंतिम विकल्प हैं।
अगर हमने ये समझ लिए, हमने अपने अंदर ये आत्मसात कर लिए, तो शायद इनको हम उतनी शक्ति से ट्रांसफर भी कर सकते हैं।